नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स होता क्या है कि अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक सेट्स हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनकी सहायता से हम लोग कोई एक नया और सेट बनाएं, तब हम लोग ऑपरेशंस को अप्लाइड करते हैं। ऑपरेशंस मेनली हम लोग तीन तरीके से अप्लाइड कर सकते हैं। पहला तो यूनियन के फॉर्म में, सेकंड इंटरसेक्शन के फॉर्म में, और थर्ड जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑन सेट्स होता है। उससे हम लोग एक नया सेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि यूनियन ऑन सेट्स क्या होता है। यूनियन सेट्स की अगर बात करें तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास में दो सेट्स हैं तो जो उनके सारे एलिमेंट, अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो जो ए में और जो बी में एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स उसमें कॉमन होंगे वो सिर्फ एक टाइम लिखे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास में एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1,3,5,7 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3,7,9,11। देन अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1,3,5,7,9,11। लेकिन 3 और 7 जो एलिमेंट्स कॉमन थे दोनों में, उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। इसे अपन लोग ईजिली समझ सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हमारा यूनियंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम लोग ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं यूनियन ऑपरेशन, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लें। इसकी पहली प्रॉपर्टी हम लोग अगर बात करें तो कि अगर ए यूनियन बी होगा तो वो इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। सेकंड की बात करें, अगर ए यूनियन बी है और यूनियन सी करोगा इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसे हम लोग एसोसिएटिव के नाम से भी जानते हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर ए यूनियन फाई करोगे आप तो आपको ए ही मिलेगा, एंड इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ की बात करेंगे तो अगर आप ए का यूनियन ए से निकालोगे तो आपको ए ही मिलेगा, और इसे हम लोग एडम्पटॉन्ट लॉ भी बोलते हैं। फिफ्थ की बात करेंगे, अगर आप ए का यूनियन यू से निकालोगे मतलब यूनिवर्सल सेट से, तो आपको यू ही मिलेगा, एंड इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनियन। तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है अपने पास में। इंटरसेक्शन जो होता है वो यूनियन का, मैं कहूँगा, अपोजिट होता है बिल्कुल। जैसे कि यूनियन में हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कि कॉमन होंगे। अगर हमारे पास में दो सेट्स हैं, कोई ए और बी, तो उनमें जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही एलिमेंट्स आएंगे, और इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास में एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास में 1,2,3, और एक सेट हमारे पास में बी है जिसमें एलिमेंट है 2,4, तो इसका अगर आपसे कोई बोले कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो इसमें सिर्फ आएगा 2, और वो भी सेट्स में आएगा भैया। अकेला 2 नहीं आप लिखोगे, सेट में लिखोगे, क्योंकि एक सेट बनता है न्यू फॉर्म। एग्जाम्पल समझे। अब जो इंटरसेक्शन होता है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी। जैसे कि अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी की बात करें आगे, जैसे कि ए इंटरसेक्शन अगर बी होगा तो वो इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए के। इसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इंटरसेक्शन के लिए। सेकंड की बात करें, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा और इंटरसेक्शन सी लो आप, इक्वल टू होगा वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। थर्ड की बात करेंगे हम लोग, अगर ए इंटरसेक्शन फाई करोगे आप तो आपको फाई ही मिलेगा, और अगर ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। इन दोनों को हम लोग ए लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यू भी बोल सकते हैं। फोर्थ की बात करेंगे, अगर आप ए का ए से इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको ए ही मिलेगा। इसे हम लोग एडम्पटेंट लॉ बोलते हैं, जो कि हमने यूनियन में भी पढ़ा था और यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी पढ़ा है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम लोग, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, जहाँ पर कि हमने इंटरसेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने पास में जो इंटरसेक्शन है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है किसके सापेक्ष? हमने यू के सापेक्ष, यूनियन के सापेक्ष। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस ऑन सेट। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ये बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास में कोई दो सेट्स हैं ए और बी, और अगर आप उनका डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? मान लीजिए मैं आपको पहले बताऊं कि अगर ए माइनस बी होगा सेट्स के फॉर्म में, तो ए माइनस बी का मतलब है कि जो ए है ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में है, लेकिन जो बी से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं होगा।
ऐसे अगर मैं बात करूं बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए में सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ए से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। ऐसे अगर हम लोग ए माइनस बी की बात करें, तो ए माइनस बी को हम लोग रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी बोलते हैं, रिलेटिव टू द सेट ए के संबंध में। यहीं पे मैं आपको एक अच्छी रिमार्क भी बता देता हूँ कि जो सेट हमारा अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए जो म्यूचुअली डिसजॉइंट्स होते हैं, इनका मतलब है कि अगर आप इनमें से किन्हीं दो का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको एम्पटी सेट मिलेगा। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने सेट्स के बारे में पढ़ी, 3 पार्ट्स में पढ़ी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हो। वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद।